हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइट आउट क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 मौर्यन एम्पायर। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि था हमारा राइज इन मगध, ये कवर किया था। ठीक है, हमने देखा था किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, देन डिक्लाइन हुआ, देन ऋग वैदिक पीरियड आया, लेटर वैदिक पीरियड आया, क्या स्टेटस था वुमेन के, सारी चीजें ए टू जेड हमने कवर कर रखी है अपने प्रीवियस वाले वीडियोस में। ओके, यहीं पे हमने देखा कि किस तरीके से मगध में राइज हुआ। देन लास्ट जो हमने डायनेस्टी पढ़ी थी वो थी नंद डायनेस्टी। ठीक है, देन वो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ और फिर वहां से शुरुआत होता है मौर्यन डायनेस्टी का, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मौर्यन डायनेस्टी पूरे इस भारत में फैला हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान पूरा, भारत प्लस पाकिस्तान में ये चीज फैली हुई थी उस समय में। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, द मौर्यन एम्पायर, जहाँ पे इसका एज पीरियड बताया जाता है 324 या फिर यहाँ पे 322 से लेके 385 या 387 तक। ठीक है, रूल बाय अ मौर्यन डायनेस्टी वाज अ ज्योग्राफिकली एक्सटेंसिव एंड अ पावरफुल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एम्पायर इन एशियन इंडिया। यहीं पे अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट डेट के साथ आपको एम्पायर की बात करूं तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे जो जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, वो हो जाते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने, मतलब सारे किंग के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अशोका द ग्रेट। ओके, इसके बाद वाले जो किंगडम्स है इनके बारे में हम ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे। यहीं पे लास्ट हमारे हो जाते हैं बृहद्रथ। ठीक है, एम्परर। तो इनका देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने एरा में, जब इनका रूल था, किस तरीके से परफॉर्म करते थे, क्या क्या इन्होंने चेंजेस लाए हैं, किस तरीके का एम्पायर बनाया, पेंट में क्या हिसाब था, स्तूपा किस तरीके से बिल्ड किया, सारी चीजें कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देख लिया है कि मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये हमेशा याद रखना। देन नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि अराउंड 322 बीसी से 298 बीसी तक चले थे। ठीक है, यहीं पे सबसे पहला गिवन है, एक मिनट, Maurya, Chandragupta Maurya, the founder of Mauryan Empire, succeeded to a Nand throne in about 321 BC at the age of 25। यानी सिर्फ 25 एज में इन्होंने नंद डायनेस्टी को किस तरीके से जीता एंड इतना बेहतरीन एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, तो एक चीज याद रखना, अगर इन्होंने 25 एज में किया है तो इनके साथ खड़े थे उस टाइम में कौटिल्य। ठीक है, इन्हीं के ये इस तरीके से मेंटर एंड गाइड करते थे उनको कि देखो कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर लिया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य उन्होंने नंद डायनेस्टी को जीता था, ये कह सकते हैं हम। हिज पॉलिटिकल अचीवमेंट इंक्लूड्स, बहुत सारे इनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें विक्ट्री ओवर द ग्रीक, अब ग्रीक की नाम क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है सेल्यूलस के बारे में। ठीक है, सेल्यूलस वो थे, कौन थे ये, अलेक्जेंडर के चीफ मिनिस्टर थे, है ना। तो इनकी जब लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे और उन्होंने बदले में इनसे एक अच्छा रिलेशन डेवलप किया। कैसे, इन्होंने क्या किया, ये जो सेल्यूलस थे इनकी जो बेटी थी उनका नाम था हेलीना। ठीक है, इसके साथ विवाह किया और इन दोनों में यानी ग्रीक एंड मौर्यन में अच्छी खासी एक रिलेशन देखने को मिलती है, जो कि फ्रेंडली रिलेशन कह सकते हो। ठीक है, फैमिली रिलेशन कह सकते हो। एंड सबसे बेहतरीन बात बताऊं, जब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हेलिना की शादी थी ना, तो सेल्यूलस ने उनको 400 एलिफेंट गिफ्ट किए थे। 400 एलिफेंट बहुत होते हैं, यहाँ तो एक एलिफेंट रखने की जगह नहीं होती, वहां 400 एलिफेंट गिफ्ट किए थे। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से ग्रीक का रिलेशन था। देन हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारी जगह एक्वायर की थी, चाहे वो गेड्रोसिया हो, एरिया हो, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एम्पायर बिल्डर एंड अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, ये चीज हमें पता है। यहीं पे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही बिकम the first great historical emperor of India. Okay, and the next point, he is regarded as a first ruler of integrated India. तो ये इनकी बहुत अच्छी तारीफ हो गई। यहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड रूलर की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसके बारे में जानना जरूरी है कि उन्होंने कौटिल्य यानी चाणक्य के साथ मिलके चाणक्य जो थे उनको गाइड करते थे, ठीक है, अच्छे खासे मेंटर थे उनके, और उसके हिसाब से उन्होंने नंद डायनेस्टी को जीता। यहीं पे अगर मैं बात करूं, एक लाइन और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉरेन राइटर थे हमारे जस्टिन, एरियन, स्ट्रैबो, ये सब लोग चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम से बुलाते थे, ये उनको संड्रोकोटस, ठीक है, इस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य जी को बुलाते थे। ये तीन क्या कौन थे? ये तीन हमारे फॉरेन राइटर है, ठीक है। एंड यहीं पे हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से ग्रीक से रिलेशन बनाया, ठीक है, मैरिटियल करके ही उन्होंने एक फ्रेंडली बोलो फैमिली रिलेशन बनाया, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें जैन लिटरेचर की, ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर, चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लेना, चंद्रगुप्त मौर्य कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म। ओके, तो अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कन्वर्ट हुए थे जैनिज्म में, ठीक है। यहीं पे हमने बात कर लिया अब ये सारी चीजें। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूलर, जो कि हो जाते हैं द नेक्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, बिंदुसारा। बहुत बच्चे ना बिम्बिसारा एंड बिंदुसारा में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैंने बिम्बिसारा के बारे में पढ़ाया था। बिम्बिसारा कौन थे? तो बिम्बिसारा याद रखना, जो बिम्बिसारा है, ये हमारे हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे, हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है बिंदुसारा की, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग एम्पायर से बिलोंग करते हैं। जहाँ पे बिंबिसारा थे हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर, जो कि हमने राइज ऑफ मगध में पढ़ा था, और ये आज बात हो रही है बिंदुसारा की, ठीक है, जो थे हमारे मौर्यन एम्पायर के रूलर। तो ये हटा देते हैं, देन इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिंदुसारा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं, जैसे कि उन्हें पहली चीज तो वो चंद्रगुप्त के बेटे थे। दूसरी चीज, उन्होंने इस 297 से लेके 273 बीसी तक रूल किया था, और उनको अमित्र घाटा, ये सारे वर्ड्स जरूर याद रखना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे वर्ड बुलाया करते थे लोग, ठीक है। अमृतोचा इन ग्रीक, एंड यहीं पे उनका ग्रीक एम्बेसडर इन एट हिज कोर्ट की बात करें तो वो हो जाते हैं देमाचस, ठीक है। यहीं पे एक और चीज याद रखना, जो हमारे बिंदुसारा थे उनको हिम सिमहसेना भी कहते थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नोन एज सिम हे सेना, ठीक है, इन जैन ट्रेडिशन। ओके, एक पॉइंट ये याद रखना। और इसी के साथ हमने सारी चीजें पढ़ी कि अम्रिटोचस ग्रीक में कहते थे, अमित्र घाटा उनको बुलाते थे। उनके ग्रीक एम्बेसडर कौन थे कोर्ट के? तो वो थे हमारे दीमाचस, ठीक है। यहीं पे बात करें, ही हैड अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन। जब बिंदुसार चले जाते हैं तो कौन बनते हैं उनके तो कौन रूल करते हैं? तो वो हो जाते हैं अशोका। तो बिंदुसार के बारे में सिर्फ कुछ पॉइंट ही बोल रही हूँ, वो याद रखना, जैसे कि वो सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे, नोन एज सिंह सेना इन जैन ट्रेडिशन। उन्होंने रूल किया था 297 से अराउंड 273 बीसी तक। उनको अमृत घाटा, अम्रोचटस, ग्रीक, ये सारे वर्ड से जानते थे लोग, ठीक है। यहीं पे बात करें, ये चाहते थे कि वो अपॉइंट करे सुसीमा सुमानो को, लेकिन मिनिस्टर रेफर करते हैं कि अशोका को देते हैं नेक्स्ट रोल। और नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अशोका के बारे में। अशोका जिन्होंने रूल किया था 273 से लेके 232 बीसी तक, ठीक है। वो किसके बेटे थे? तो वो बिंदुसार के बेटे थे, बिंदुसार के बेटे थे। Right from his childhood, Ashoka showed great promises in the field of administration. बचपन से ही वो बहुत ही बेहतरीन एक बच्चे रहे हैं। बिंदुसारा, impressed by his skill and knowledge, appointed him as a governor of Ujjain and Avanti. तो उन्हें किसका गवर्नर बनाते? उज्जैन एंड अवंती बोल लो, ठीक है। After becoming a ruler, Ashoka fought a single battle, that was a battle of Kalinga. And जब उन्होंने battle of कलिंगा
युद्ध किया, उसके बाद वो देते हैं ये जो बैटल ऑफ कलिंगा है ना, इसका ज़िक्र उन्होंने 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स में भी मेंशन की है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। यहीं पे अगर अशोका के थंब की बात करूँ, तो अशोका का जो धम्मा है, इनिशियली अशोका फॉलोड ब्राह्मण रिलीजन, बट आफ्टर अ कलिंगा वॉर ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू बुद्धिज्म। यानी जो अशोका ब्राह्मण थे, वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है? अशोका मेंशन अ फ्यू गुड पॉइंट्स ऑफ धम्मा इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो वहां पे वो कुछ पॉइंट्स देते हैं धम्मा का, जैसे कि नो किलिंग ऑफ ह्यूमन, ठीक है? ये सारी चीजें हम जब हम 14 टोटल रॉक मेजर रॉक एडिक्ट्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 14 रॉक एडिक्ट्स दिए थे, ठीक है? यहीं पे बात करते हैं, उनको भेजा गया था तक्षशिला बाय बिंदुसार, जहां पे मैंने बताया कि गवर्नर ऑफ उज्जैन यानी अवंती बनाया, और यहीं पे इससे पहले था कि उनको भेजा गया था सेंट टू तक्षशिला, ठीक है? तक्षशिला एंड तक्षशिला के बारे में भी हमने पढ़ रखा है बाय बिंदुसारा, ठीक है? ये याद रखना। ये ऐसी नॉर्मल सी पॉइंट है, ये कभी ज्यादा पूछी नहीं जाती है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं अलाहाबाद पिलर मेंशन कौर कवि मदर ऑफ तिवारा, शी एडॉप्ट नेम तीसरा रखा चीफ क्वीन। ये सारी चीजें बाद में भी रीड आउट कर सकते हैं। यहीं पे हम बात करें तो फा हैन एंड बुद्धिस्ट सोर्सेस कॉल चंद्र अशोका वुड। तो एक बेहतरीन चीज बता देती हूँ, जैसे कि दो लोग थे, ठीक है? इनका नाम अभी याद नहीं होगा, लेकिन बाद में बहुत बार याद हो जाएगा। फा हैन और कुछ बुद्धिस्ट सोर्सेस है जो कि अशोका को कहते थे कि वो उन्होंने बिल्ड किया है हेल ऑन अर्थ, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना। तो फाहेन जो हमारे थे ट्रेवलर, उसी के साथ साथ बुद्धिस्ट सोर्सेज है कुछ, वो कहते हैं अशोका को कि उन्होंने बिल्ड कर रखा है एक हेल ऑन अर्थ, ठीक है? यहीं पे रॉक एडिक्स की बात कर लेते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। ओके, तो जैसे कि सबसे पहला रॉक एडिक्ट था, उन्होंने बोला था कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। अगर मैं बात करूं मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो डिस्कवर्ड एट कालसी, मनशेरा, किरनार, सोपारा, धौली, अ, जोगाड़ा, तो ये सारी जगह पे पाए गए हैं, ठीक है? यहीं पे हम पहले बात कर लेते हैं पूरे रॉक एडिक्ट्स की, जहाँ पे पहला रॉक एडिक्ट कहता है prohibition of animal sacrifices। ओके, यहीं पे दूसरा रॉक एडिक्ट क्या कहता है? और दूसरा रॉक एडिक्ट कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर टू लाइफ, एंड वो हो जाते हैं ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल की बात करते हैं, ठीक है? यहीं पे वो थर्ड रॉक एडिक्ट में टूर की बात करते हैं, टूर, ठीक है? यानी धम्मा, ठीक है? वो यहाँ पे 5 साल का दौर करते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे टूर यानी थम्मा ये कितनी ईयर्स का होता है? तो 5 ईयर्स का होता है। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं फोर्थ रॉक एडिक्ट में क्या हुआ था, तो यहाँ पे द साउंड ऑफ ड्रम, ड्रम, ओके, जिसको हम बैरी घोषा कहते हैं, बिकम अ साउंड ऑफ थम। तो यहाँ पे जो साउंड ऑफ ड्रम होता है, उसको साउंड ऑफ धम बना देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं साउंड ऑफ ड्रम, जो कि होता है बैरी घोषा, become the sound of धम्मा, यानी धम, ठीक है? यानी जिन्हें हम कहते हैं धम्मा घोष, ओके? तो ये हो जाता है हमारा फिफ्थ। यहीं पे सिक्स, ये हो जाता है फोर्थ। यहीं पे अगर बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ में क्या होता है? द ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मा महामत्स्य वर अपॉइंटेड इन द 13 ईयर ऑफ राइन ऑफ अशोका, यानी एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड। तो यहाँ पे हमें देखने मिला है कि जितने भी ऑफिसर हैं, जिन्हें कहते हैं, ऑफिसर को क्या कहते हैं? तो ऑफिसर को कहते हैं कॉल्ड धम्मा महामतास वर अपॉइंटेड इन द
13 year of reign ऑफ अशोका। ओके, तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने का हो जाता है धम्मा महामत्तास। ओके, ये हो जाता है 15 रॉक एडिक्ट। देन 16 में क्या बात होती है? तो 16 में हमारी बात हो जाती है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि हो जाता है 16, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अशोका इज अवेलेबल एनीवेयर फॉर द क्विक डिस्पैच ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये हर जगह होंगे, और ये कहते हैं एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अशोका इज अवेलेबल एनीवेयर। ठीक है, यहीं पे रॉक एडिक्ट 7 की बात करते हूँ। तो रॉक एडिक्ट 7 में वो कहते हैं रिलीजन, रिलीजियस टॉलरेंस एंड साथ ही साथ वेलफेयर की बात करते हैं। एंड यहीं पे जो हमारा 8 हो जाता है, तो यहाँ पे ये विहार यात्रा की बात करेंगे। विहार यात्रा यानी कि यात्रा, धम्म यात्रा। ठीक है, धम्म यात्रा। नेक्स्ट जो 9th होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बात होती है मॉरल कंडक्ट की। बहुत बार एग्जामिनेशन पूछ लेता है कि बताओ 9th मेजर रॉक एडिक्ट में किस चीज के बारे में बात हो रखी है, और ऑप्शन में गिवन होता है मॉरल कंडक्ट हो गया, पीपल ओबे धम हो गया, या फिर ऑनर ऑल सेक्ट हो गया। तो क्या चीज होता है? तो ये चीजें याद रखना, इसलिए मैं छोटे छोटे की पॉइंट्स बता रही हूँ, वरना अगर आप नेट से रीड आउट करोगे तो यहाँ पे 2-3 लाइन का सेंटेंस गिवन है। ठीक है, इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप 2-3 वर्ड जान लोगे तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी और याद आ जाता है। 2-3 वर्ड पढ़ लोगे तो वो हमेशा ही याद रहता है। अगर आप लाइन पढ़ने लग गए तो बहुत सारे वर्ड्स भूल ही जाओगे। यहीं पे 10th की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये बात करते हैं पीपल ओबे धम्मा। ठीक है, यहीं पे 11th की बात कर लेते हैं गिफ्ट धम्मा इज बेस्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं गिफ्ट ऑफ धम्मा इज बेस्ट। अगर क्वेश्चन पूछ ले गिफ्ट ऑफ धम्मा इज बेस्ट कौन से रॉक एडिक्ट में है, तो याद रखना वो है, हो जाता है हमारा 11। एंड नेक्स्ट 12th बात करता है अशोका ऑनर ऑल द सेक्ट्स। अशोका ऑनर ऑल द सेक्ट। ठीक है, जो ऊपर उन्होंने गिवन है सबको। यहीं पे 13 की बात कर लेते हैं। तो 13 कहता है, जो 13 मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था कि यहाँ पे कालिंगा वॉर जो हुआ था उसका मेंशन है। ठीक है, वो देखते हैं किस तरीके से जानवरों की, लोगों की जान गई है सिर्फ टेरिटरी के लिए, टेरिटरी हासिल करने के लिए। तो ये इस जगह पे मेंशन है। और 13 कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बिकॉज ये हमारे बैटल ऑफ कलिंगा से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना। यहीं पे जो लास्ट एंड 14th मेजर रॉक एडिक्ट है, ये हो जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स खत्म होते हैं। ये हमेशा याद रखना, रॉक एडिक्ट्स हर क्वेश्चन, हर एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, चाहे वो एसएससी ही क्यों ना हो। यूपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, रॉक एडिक्ट्स एक ना एक जरूर निकालता है वो, चाहे सीडीएस में पूछ ले, एनडीए में पूछ ले, एफकेट में पूछ ले, सीएपीएफ में पूछ ले। ये सारी चीजें जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैंने 6 बुद्धिस्ट काउंसिल करा रखा है, जहाँ पे मैंने बता रखा है कि हमारे क्वेश्चंस में ज्यादातर 4 काउंसिल आते हैं। ठीक है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री से। तो एक बार हमारे जो राइज ऑफ मगध वाला सेशन है वो जरूर देखना। वैसे मैं एक ऐसा सेशन लाऊंगी जहाँ पे सिर्फ मैं मेजर रॉक एडिक्ट के साथ साथ काउंसिल की बात करूँ। ठीक है, एक बार हो सके तो वो वीडियो जरूर देखना, यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो 14 रॉक एडिक्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहले अशोका बात करते हैं कि हमें एनिमल का सेक्रीफाइस को रोकना है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। दूसरी वर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं फॉर ह्यूमन एंड द एनिमल ऑल्सो। ओके, यहीं पे 13 वो बात करते हैं टूर की, 5 ईयर का रथ यात्रा, सॉरी 5 ईयर का यात्रा जो होता है उनका, धम्मा। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट 4 बात करते हैं, वो जो साउंड ऑफ ड्रम होता है यानी बैरी घोषा को वो बना लेते हैं साउंड ऑफ धम्म यानी धेमा घोषा या धम्मा घोषा। यहीं पे 5th बात कर लेते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं धम्मा महत्सा, उनको 13 ईयर्स के लिए अपॉइंट करते हैं। यही 6th बात करते हैं अशोका हर जगह है। 7th बात करता है कि हमें रिलीजियस टॉलरेंस, इसी के साथ साथ वेलफेयर चीजें करनी चाहिए।
यहीं पे नेक्स्ट बात होती है एट्थ में, यहाँ पे विहार यात्रा यानी धम्म यात्रा की बात होती है। एंड नाइन्थ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉरल कंडक्ट की बात करते हैं। टेंथ में पीपल ओबे धम्म, देन गिफ्ट ऑफ धम्म इज बेस्ट। एंड यहीं पे जो हमारा नेक्स्ट हो जाता है वो अशोका ऑनर ऑल द सेक्ट, ये ट्वेल्थ में बात की गई है। 13 में बोला गया है कलिंगा वॉर की बात हुई है, ठीक है। यहीं पे अगर 14 की बात करूँ द पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी होता है कि सामने सामने गिवन है और पूछ ले एक कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें याद रखनी। और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से मौर्य डायनेस्टी फैला हुआ था। ये एक रोड मैप आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बात कर लिया पूरे मौर्यन एम्पायर की, जो कि हमारे ऊपर हो जाते हैं कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य, देन हमने बात किया बिंदुसार जी की, एंड उसी के बाद हमने बात किया अशोका द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बात कर लेते कि उस समय में किस तरीके से सोसाइटी चलती थी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्णा सिस्टम की। उस टाइम में भी देखा गया है कि जो हमारे 4 टाइप ऑफ वर्णा थे, ये इस टाइम में भी प्रेजेंट थे। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था ब्रह्म, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास, ये सारे इस टाइम में भी प्रेजेंट है। देयर वर्क वाज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्णा। ओके, यहीं पे अगर सती सिस्टम की बात करें तो कौटिल्य हैज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सती सिस्टम। सती सिस्टम समझते हैं, जहाँ पे अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी के साथ आपको जलने वाली जो प्रथा चलती आ रही थी, जो कि बाद में खत्म किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये प्रथा जो है मौर्यन एम्पायर में हमें मतलब कौटिल्य ने कहीं पे मेंशन नहीं किया, इसलिए इस बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन जो स्ट्रेबो थे, जो हमारे ट्रेवलर थे, इन्होंने मेंशन किया है कि सती सिस्टम था इस समय, ठीक है। और वो भी कहाँ था, कठ ट्राइब ऑफ पंजाब इस साइड में था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, जहाँ पे सबसे पहला है कोर्ट आर्ट। तो रॉयल बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री ग्रीक हिस्टोरियन मेगाथीसिस डिस्क्राइब द पैलेसेस ऑफ अ मौर्यन एम्पायर एज वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। जहाँ पे मेगाथीस जो थे वो बात करते किस तरीके से बेहतरीन पैलेसेस हमें देखने को मिलेंगे मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। यहीं पे जो चाइनीज ट्रेवलर थे फा हेन, ठीक है, फा हेन, जो कि कहते हैं अशोका हेल ऑन अर्थ बिल्ड कर रखे हैं, ठीक है। यही फा हेन कहते हैं कॉल्ड अशोका पैलेस एज अ गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो मेगाथेस क्या कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पैलेस था, लेकिन फा हेन कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स है। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय गॉड नॉट बाय ह्यूमन, यहाँ पे जो जगह में चीजें बनी हुई है अभी इंसानों नहीं भगवान ने बना रखी है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट पाटलिपुत्र अच्छा, पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहते हैं, तो इसके बारे में मेगाथीस कहते हैं मेंशन इट हैड 64 एंट्रेंस एंड 570 टाउन्स, इट इज ह्यूज। तो यहाँ पे कितने सारे एंट्रेंस है, 64, एंड कितने सारे टाउन है, 570। ओके, यहीं पे पिलर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पिलर्स से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। द मैजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर symbolic the axis of a world that separated heaven and the earth. अशोका mainly used 3 pillars of a propagation of Dhamma, जहाँ पे वो 3 पिलर की बात करते हैं। सबसे पहला पिलर कहाँ पे फाउंड होता है, तो याद रखना फर्स्ट पिलर was found from वैशाली known as कलुहा पिलर। कोल्हा पिलर बोल लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इन द टर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर सारनाथ पिलर, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में। ऑफ अशोका इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। ओके, यहीं पे बात कर लेते हैं अब कुछ मोटिव्स की, जैसे कि हम बात करेंगे कि लायन, एलिफेंट, बुल, ये सारी चीजें क्या है। तो याद रखना जो वन लायन है इट अपीयर्स ऑन अ पिलर ऑफ वैशाली, यानी जो पहली पिलर थी वैशाली, यहाँ पे हमें एक लायन देखने को मिला है। ओ ऊपर में अगर आप एक बार सर्च करोगे पिलर तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से डिजाइन था पिलर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बताऊं एक बार ड्रॉ करके, तो उस टाइम में जो पिलर देखने को मिलता था वो यहाँ पे इस तरीके से होता था, ठीक है। यहाँ पे एबेकस होता था, ये होता था, देन यहाँ पे लायन प्रेजेंट होता था, ठीक है। तो इस तरीके से वन लायन जो है ये कहाँ पे हमें मिला है, तो ये जो पहला पिलर था हमारे वैशाली का, यहाँ पे हमें देखने को मिला है लौर्य नंदग्रह एंड रामपुरा पिलर। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि रामपुरा पिलर कहाँ मिला है, तो ये भी वैशाली में मिला है। यहीं पे एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट कहाँ पे देखने को मिला था,
एलिफेंट कैपिटल वॉज फाउंड इन संकिशा, ठीक है। एंड बुल कहाँ पे मिला, तो रामपुरवा पिलर में ही बुल का भी स्ट्रक्चर देखने को मिला है। यहीं पे 4 लायन जो है ये हमें सारनाथ में देखने को मिला है। एंड इसी के साथ साथ सांची पिलर में भी मिला है 4 लायन। 4 लायन जहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 एंड इस साइड में एक 4 होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, एक बार में अगर आपको सारनाथ की फोटो दिखा दूं तो बहुत ही अच्छा होएगा। यहाँ पे देख लेते हैं सारनाथ की फोटो। सारनाथ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कितने टोटल लायंस होते हैं, तो 4 होते हैं, एक 3 तो सामने होते हैं, एक पीछे भी होता है। तो ये पिलर हमें देखने को मिला है। 4 पिलर की बात करें, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, ठीक है। तो ये हो जाती है पिलर्स की बात। अब बात कर ले, अच्छा एक बात बताती हूँ, जो इसके अगर पिलर्स का अगर कोई फीचर्स बताऊं, तो पहली चीज हो जाती है कि ये एक सैंडस्टोन से था, मोनोथीस था, बहुत ही ज्यादा पॉलिश सरफेस था, एबकस फिगर था। ज्यादातर क्या होता था, जो ये पिलर होते थे वो 12 से लेके 14 मीटर तक होते थे, ठीक है। ये चीजें याद रखना। एंड यहाँ पे 24 स्पोक पिलर एडिक्स की बात हुई है, जैसे कि सोशल कोड, धम्मा, सोल एंड सीन, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हमारा सारनाथ का पिलर था जो कि हमने गूगल करके भी देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं केव्स की, इस टाइम में केव्स किस तरीके से था। एंड यहाँ से क्वेश्चंस मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं। जैसे कि पहला लाइन तो लिखा है, द मौर्यन पीरियड सॉ बिगिनिंग ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर। तो किस तरीके से रॉक को कट करके यहाँ पे डिजाइन बना रखा है, ये देखने को मिल रहा है। यहीं पे जो बाराबर एंड नगर जुनी हिल्स है, यहाँ पे बहुत सारे केव्स मिले हैं जो कि अशोका या फिर दशरथ जी ने बनाए थे, ठीक है। एंड बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि बाराबर एंड नगर जुनी हिल कहाँ पे है। तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों हैं बिहार में, ठीक है। एग्जाम में एक बार आया था कि ये बिहार में है, मुंबई में है, यूपी में है, हरियाणा में है। तो ये याद रखना, ये यूपी में ही, ये हरियाणा में नहीं बल्कि बिहार में है। यहीं पे बात करें, द केव आर सिंपल बट हाईली पॉलिश इंटीरियर। केव बहुत ही ज्यादा सिंपल तो दिख ही रहा है, इसी में हमें बेहतरीन पॉलिश इंटीरियर देखने को मिलता है। तो ओनली स्कल्पचर ornamentation is a relief carving on a doorway of a cave known as लोमास ऋषि केव। तो लोमास ऋषि केव पूछ ले, जो डोर में, जो हमारे मेन गेट में इतना बेहतरीन डिजाइन है, स्कल्पचर बने हुए हैं, इन स्टिच को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लोमास ऋषि केव। These caves were dedicated by Ashoka and Dashratha to the अजीविकास, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्तूपा की, जहां से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर ये चीज आपने देखी होगी, सारनाथ पिलर हो गया, केव हो गया, स्तूपा हो गया, ये सारे तो बेहतरीन चीजें हैं। और इनके बारे में हम एंड में भी पढ़ेंगे, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब भी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे हम बात करें स्तूपा किस तरीके से होता है, तो सबसे ऊपर वाली चीज दिख रही है, ये क्या होता है, छत्र स्पायर। इसी के नीचे होता है हर्मिका। देन ये जो गोल करके होता है ना इस तरीके से, ये हो जाता है अंडा। तोरण किसे कहते हैं, जो मेन गेट के ऊपर होता है, ये होता है तोरण। यहीं पे एनक्लोज्ड वॉल देखने को मिल रहा है, एंड मेथी, जो ये कॉरिडोर है जहाँ पे ये वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेथी। तो ये याद रखना है, एक स्तूपा का स्ट्रक्चर बना लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाए, मेंस में पूछ ले, तो इस तरीके से आप बता सको कि यहाँ क्या है, हरनी का कहाँ है, अंडा कहाँ है। और यहाँ पे जो चलने वाली जगह होती है उसे मेथी कहते हैं। गेट के ऊपर तोरण ना होता है, तोरण तो याद ही रहता है क्योंकि ये घरों में भी बहुत बार सुना होता है, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं, स्तूपा वर बुरियल मॉन्ड प्रिवलेंट इन इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड। तो ये है क्या चीज, ये बुरियल मॉन्ड है, ठीक है। यहीं पर स्तूपा कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल ड्रम, द सर्कुलर डोम एंड द हर्निका एंड द छत्रा ऑन द टॉप। यहाँ पे हर्निका देखने को मिल रहा है, डोम के ऊपर हर्निका है और उसी के ऊपर हमारा छत्रा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। द एंटायर स्ट्रक्चर इज एनक्लोज बाय अ लो वॉल कॉल्ड वेदिका। जो लो वॉल है यहाँ पे, ये जो होता है इसे कहते हैं वेदिका। इट इज पंक्चुएटेड एट अ 4 कार्डिनेट कार्डिनल पॉइंट बाय तोरन। तो यहाँ पे ये हमें तोरन देखने को मिल रहा है, जो कि होता है गेटवे। सांची स्तूपा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो याद रखना, ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मोस्ट फेमस अशोकन स्तूपा में से एक है। यहीं पे अगर पिपरी वाह स्तूपा की बात करूँ, तो ये आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश में, और ये सबसे पुराना है, ठीक है। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट स्तूपास विच वर बिल्ट बाय अशोका, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्तूपा बिल्ड हुए, ठीक है। सारे तो नाम याद रख नहीं सकते, लेकिन सांची जरूर रखना।
पिपरावा जरूर रखना। यहीं पे बरहुत स्तूपा हो गया, सांची हो गया, तक्षशिला में भी है, बोध गया स्तूपा हो गया, बेरत स्तूपा हो गया, ये सारी चीजें आप पढ़ते रहोगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी। अशोका राइन मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा में किस तरीके से बेहतरीन उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्तूपा की बात खत्म करते हैं, आप चलते हैं विहारा में। विहारा क्या है? विहारा इन इंडिया वर ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड टू शेल्टर द मॉन्क्स। जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं वो जगह हो जाता है विहारा, ठीक है, विहारा। एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू देम टू लेट द बॉन्ड। जब आप कहीं जाते हो मोनेस्ट्री में तो आप देखते होंगे किस तरीके से वहां पे मोनेस्ट्री होता है, ठीक है, एंड वहीं पास में उनका विहारा होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। इन पाटलिपुत्र अशोका विद अशोकरम विहारा एंड कुकुटरम, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना है, कहाँ पे ये दोनों चीज? पाटलिपुत्र यानी आज के समय पटना में है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे फोक आर्ट की, जहाँ पे स्टोन स्कल्पचर देखने को मिल रहा है। सेवरल लार्ज स्टोन स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड एट अ वेरियस साइट इन एंड अराउंड पटना, मथुरा, मध्य प्रदेश एंड अदर प्लेसेस। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम रिप्रेजेंट यक्षा एंड यक्षी। यक्षा एंड यक्षी की मैं एक बार फोटो दिखा दूं ताकि याद रहेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना हुआ है ये। यक्षा एंड यक्षी, ओके। तो ये हो जाता है, इस तरीके से ये अप्सरा की फोटो बनी है, ठीक है। इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, ये दो चीज देख रहे हैं, यक्षा एंड यक्षिनी। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेराकोटा की। दे फ्लरिश विद द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेंटर्स। दे इंक्लूडेड मेल एंड फीमेल फिंगरिंग्स एंड एनिमल्स एंड द कार्ड। पोट्री एफएम की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर देखने को मिला है, ठीक है। एंड यहीं पे बात करें, कौसाम्बी एंड पाटलिपुत्र वर द सेंटर ऑफ नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए तो कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र ज्यादा सेंटर माने जाते थे, यहाँ पे ये चीजें ज्यादा मिलती थी, ठीक है। यहीं पे कॉइन्स की बात कर लेते हैं। द अर्थशास्त्र कॉइन वर कॉल्ड एज रूप। तो ये जो कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये जरूर याद रखना। एक वीडियो ऐसे लाऊंगी जहां पे मैं सिर्फ कॉइन की बात करूंगी कि कौन से डायनेस्टी में कौन सा कॉइन मिलता था, उसका क्या शेप था, पंच है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या चीज है, ठीक है। ताकि आपके दिमाग में फिट हो सके कि अगर मॉडर्न की बात हो रही है तो उस समय में कौन सा कॉइन होगा। यहीं पर अर्थशास्त्र कॉइन की बात करूँ तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? रूप से, ठीक है। यहीं पे चार टाइप ऑफ कॉइन पढ़ेंगे, जहाँ पे निशा का गोल्ड होता था, कशपन सिल्वर होता था, मशक कॉपर होता था। अर्थशास्त्र इज मेंशन दैट देयर वर स्टेट मिंटिंग फैक्ट्रीज ऑल्सो। यहाँ पे बताया रखा है कि यहाँ पे हमारे पास मिंटिंग के लिए फैक्ट्रीज भी थी, एंड इट्स हेड वाज नोन एज लक्ष्य अध्यक्ष, ठीक है। और उसके हेड को क्या बोलते थे? लक्ष्य अध्यक्ष। रूपदर्शक वर्स नोन एज एग्जामिनर ऑफ कॉइन। तो ये कौन थे? जो कि देखते थे कि कॉइन बेहतरीन तरीके से छप रहा है या नहीं। द इकोनॉमिक मंथ ऑफ मॉरियन स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई। एंड यहाँ पे जो इनका मंथ स्टार्ट होता था वो कहाँ से होता था, कब से होता था? जुलाई से होता था। ये हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर ऑल्सो, अच्छा, तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले पंच मार्क कॉइन कहाँ देखने को मिला है, तो याद रखना जो पंच मार्क कॉइन थे, पंच मार्क का मतलब ये नहीं कि 5 बार मार्क के है। इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ, पंच मार कॉइन। पंचमार्क कॉइन का मतलब होता है एक ही कॉइन में हमें 5 निशान देखने को मिले, ठीक है, निशान। जैसे कि एक निशान हमें ये देखने को मिल रहा है, एक 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 ये देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ 5 निशान जो है, इसी को कहा गया है पंचमार्क निशान, पंचमार्क कॉइन, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था मौर्यन टाइम से, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पंचमा कॉइन, याद हो गया, ये हमारा मॉडर्न डायनेस्टी में हुआ था। यहीं पे सेवरल इमेजेस जैसे कि स्नेक, पीकॉक, ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे पंचमा कॉइन में। द कॉइन हैड ओनली इमेज एंड डिड हैव एनी इंफॉर्मेशन और स्क्रिप्चर रिटन ऑन इट।
यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मंत्री परिषद के बारे में। तो यहाँ पे जो होता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि हेड ऑफ सिविल सर्वेंट है तो उससे क्या कहते हैं, तो याद रखना हेड ऑफ सिविल सर्वेंट है उसे हम अमत्स्य कहेंगे, जो कि बहुत बार देखा होगा आपने क्वेश्चन में, या फिर अध्यक्षा। ठीक है, ज्यादातर चांसेस होता है कि अमत्स्य दे दे, अध्यक्षा बहुत ही कम देखने को मिला है, तो ये याद रखना हेड ऑफ अ सिविल सर्वेंट को कहते हैं अमत्स्य। यहीं पे बात कर लेते हैं रॉयल ट्रेजरी को क्या कहते हैं, तो सनी धाता। माइंड सुपरिटेंडेंट को कहेंगे अग्राध्यक्षा। गोल्ड सुपरिटेंडेंट को कहेंगे सुवर्ण। सुवर्ण तो पता ही चल गया सोने की चीज से हो रहा है, तो गोल्ड सुपरिटेंडेंट। ये कमर्शियल के कहेंगे पान्याध्यक्ष। फॉरेस्ट के लिए होगा कुप्याध्यक्ष। यहीं पे इस साल्ट के लिए हो गया, देन एग्रीकल्चर के लिए हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना, एक दो बार रीड आउट करना, उसके बाद आपको मीनिंग के साथ साथ समझ आ जाएगा कि अगर सनी है तो रॉयल ट्रेजरी है, सुवर्ण है तो यानी गोल्ड है। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं मिनिस्टर्स की। तो मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह देते हैं परिषद। कौटिल्य रेफर टू काइंड ऑफ मिनिस्टर, दैट इज मंत्री एंड अमात्यास। अमात्यास वही जो हेड ऑफ सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नर की। इन ईच प्रोविंसेस देयर वाज अ गवर्नर और वाइस रॉय हु वाज समटाइम्स एज अ प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ वाइस रॉय, गवर्नर बोले हैं वाइस रॉय, तो उनका भी बेहतरीन रोल देखने को मिला है। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द प्रिंसेस व्हेन अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय वर कॉल्ड, जब वहां पे उनको अपॉइंट करते थे, ठीक है, तब उसको क्या कहते थे, कुमार महामद्रास। while the rest of a viceroy was simply designed as Mahamatras. Provinces were further divided into mandalas and its headed was प्रदादेश प्रदा परादेशता। ठीक है, थोड़ा माफ करना अगर वर्ड गलत बोल रही हो तो, लेकिन यहाँ पे जो हेड होते थे उसको क्या कहते थे, परादेश। यहीं पे एडमिनिस्टर को देख लिया, जो कि हमारे हो जाते हैं प्रदाशिका युक्ता राजूकास, तो इनके बारे में भी देख लेना। यहीं पे द विलेज वॉज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन चार्ज, और वहां पे जो इंचार्ज थे उनको कहते थे ऑफिशियल्स कॉल्ड ग्रामिका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल ये खत्म होता है मौर्य डायनेस्टी, जहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ लिया किस तरीके से क्या था, 14 रूल्स एडिक्ट्स क्या थे। ठीक है, कहाँ पे उनको क्या क्या कहते थे, एंड इसी के साथ हमने क्या देखा, साथ में हमने देख लिया कौन से ऑफिसर को क्या बोलते हैं, केव्स के बारे में पढ़ लिया, स्तूपा के बारे में पढ़ लिया, पिलर्स के बारे में पढ़ लिया, और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एज के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।